बहुत दिनों की बात है। दिनपुर गांव में मूंगा नाम का एक किसान रहा करता था। अरे ओ रमा, मैं काम पर जा रहा हूँ, अब शाम को ही घर आऊंगा। बेचारा सुबह होते ही काम करने के लिए निकल पड़ता। मूंगा के पिता ने बेटी की शादी के लिए अपने पड़ोसी रामू से कर्ज लिया था और बिना चुकाए ही भगवान को प्यारे हो गए। अब पूरे कर्ज का बोझ मूंगा के माथे पर आ गया। तुम इतनी मेहनत करते ही क्यों हो? ये घर बेचकर सेठ का कर्ज चुका दो। वैसे भी हमारा अब कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए मूंगा दिन रात मेहनत करता और रामू का कर्ज चुकाता था। और दिन की तरह ही मूंगा काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी रमा को खाने की थैली बांधने के लिए बोलता है। ये लो और समय पर खाना खा लेना। आज से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, शायद आज रात को घर भी ना आऊं। तुम्हें जैसा ठीक लगे, न जाने कब तुम्हें अक्ल आएगी। मूंगा काम पर निकल जाता है। काम पर जाने का रास्ता एक घने जंगल से जाता था। उसे चलते चलते अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है। ये भला किसकी आवाज है? थोड़ी दूर आगे चलने पर उसने देखा एक साधु जोर जोर से हंस रहा है। ये साधु को न जाने क्या हो गया, ये भला इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? साधु लगातार हंसे ही जा रहा था। साधु महाराज, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आओ आओ मूंगा। इस साधु से तो मैं कभी भी नहीं मिला, क्या आप मुझे जानते हो? हाँ हाँ मूंगा, मैं सभी को जानता हूँ। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। हाँ हाँ साधु महाराज, जरूर। देखते ही देखते साधु मूंगा का सारा खाना खा जाते हैं। लगता है साधु महाराज बहुत दिनों से भूखे हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं साधु महाराज, मैं काम पर ही जा रहा हूँ, उधर ही कुछ खा लूंगा। मूंगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और खुश होकर तुम्हें ये फावड़ा दे रहा हूँ। नहीं नहीं साधु महाराज, आपका आशीर्वाद ही काफी है। मैं भला इस फावड़े का क्या करूँगा? ये कोई साधारण फावड़ा नहीं है, तुम्हारा घंटों का काम मिनटों में कर देगा। इतना बोलकर वह साधु वहां से गायब हो जाता है। ये कैसा चमत्कार था? मूंगा ये सारी बातें सोचते हुए काम पर निकल जाता है। हे भगवान, आज अगर काम पूरा नहीं हुआ तो सेठ मुझे आधी पगार देगा। ये सोचकर मूंगा जमीन पर फावड़ा मारता है। देखते ही देखते फावड़े ने पूरा काम खत्म कर दिया और मूंगा सेठ से पगार लेकर घर चला जाता है। अरे तुम आ गए, आज सेठ ने तुम्हें काम पर नहीं रखा क्या? मूंगा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वाह, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें जादुई फावड़ा मिल गया। अब मूंगा को बहुत काम मिलने लगा और देखते ही देखते वह अमीर होने लगता है। गांव के मुखिया को जादुई फावड़े के बारे में पता चलता है तो वह मूंगा से मिलने के लिए निकल पड़ा। ओ मूंगा, ओ मूंगा, ओ मूंगा, ओ मूंगा, जरा बाहर आना। मुखिया जी, क्या बात है? गांव वालों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्या तुम गांव में एक तालाब बना सकते हो? हाँ हाँ मुखिया जी, मैं आज ही काम शुरू कर दूंगा। मूंगा मुखिया की बात मानकर तालाब बनाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर एक बहुत बड़ा तालाब बना देता है। पूरे गांव वाले मूंगा से खुश हो जाते हैं। इन सब से तो मुझे तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्यों ना मैं एक बार फिर साधु महाराज के पास जाऊं। मूंगा साधु से मिलने के लिए घने जंगल के रास्ते चल पड़ता है। अरे मूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम इस फावड़े से मांगो, तुम्हें ये सब कुछ देगा। अब मूंगा को जब भी कुछ चाहिए होता है वह फावड़े से मांग लेता है और थोड़े ही समय में वह पूरे गांव का अमीर आदमी बन जाता है।